अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत और चाइना के बॉर्डर से मुतालिक दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। नई सैटेलाइट तस्वीर ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं और इन तस्वीर से ऐसा महसूस होता है कि अब भारत और चीन के माबैन लड़ाई का महाज सिर्फ मशरकी लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगी है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, एशिया की दो बड़ी ताकतों चीन और भारत के माबैन मई के महीने से शुरू होने वाली बॉर्डर कशीदगी किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मशरकी लद्दाख में होने वाली खूनी तसादम के बाद दोनों ममालिक की तरफ से मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है, मगर साथ ही दोनों ममालिक एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं कर रहे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों अतराफ भरपूर फौजी तैयारियां जारी हैं। भारत और चीनी अफवाज के माबैन कशीदगी मशरकी लद्दाख के मकाम पर ही थी, लेकिन अब हालिया सैटेलाइट तस्वीर से सारी सूरत हाल का एक नया नक्शा सामने आया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि पहले ही पेंगोंग और डेप्सोंग के इलाके में मौजूद है, अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नई सैटेलाइट तस्वीर से वाज़ेह होता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हजारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी साजो सामान और फौजी दस्ते तैनात करने में मसरूफ है। ताज़ा तरीन मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिक्किम और भूटान की सरहद के पास रेडार, बंकर्स, फौजी गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया है और हजारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी अफवाज के मोर्चे बनाए जा रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कैंप्स को न सिर्फ लद्दाख रीजन बल्कि अब सिक्किम के नजदीक चुंबी रीजन में भी देखे जा सकते हैं। भारतीय जराए और सैटेलाइट तस्वीर चीनी अफवाज की तरफ से पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जंगी तैयारियों और फौजी साजो सामान की तरसील के नाकाबिले तरदीद सबूत की तस्दीक कर रहे हैं। यहाँ ये अमर काबिले जिक्र है कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से हजारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फौजी कुव्वत को मुस्तहकम और बढ़ाने के इकदामात एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब दोनों ममालिक चीन और भारत हालिया कशीदगी को फौजी और सिफारती सतह पर मुज़ाकरात से खत्म करने की कोशिश में हैं। दोस्तों, दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर होने वाला सबसे अहम राब्ता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल और चीनी वज़ीर ख़ारजा के माबैन टेलीफोनिक राब्ता था, जिसके बाद दोनों ममालिक की अफवाज ने लद्दाख के मकाम पर पहले वाली पोजीशन पर जाने के लिए रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन फौजी सतह के होने वाले मुज़ाकरात के कई एक अदवार के बाद भी लद्दाख में हालात मामूल पर नहीं आ सके, बल्कि एक तरफ दोनों ममालिक मुज़ाकरात से मसला हल करने पर जोर दे रहे हैं, तो साथ ही फौजी दस्ते और जदीद असलहा भी बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन वादी गुलवान से चीनी अफवाज की वापसी का मसला हल होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि चीन वादी गुलवान से बढ़कर हिमाचल प्रदेश के करीब भी भारतीय इलाके में घुसने के लिए तैयार बैठा है। दिफाई माहिरीन का ये मानना है कि दोनों ममालिक के माबैन हालिया वाक़यात के तनाजुर में बाहमी एतमाद की कमी सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि दोनों ममालिक ही ये समझते हैं कि उनको कहीं धोखा ना दे दिया जाए। इसीलिए भारत की तरफ से चीनी सरहद पर फ्रांस से आने वाले जदीद राफेल तैयारों को लद्दाख के मकाम पर तैनात कर दिया गया है, जबकि दीगर असलहा गोला बारूद भी पहुंचाया जा रहा है। जबकि भारतीय राफेल तैयारों की तैनाती के बाद चीन की तरफ से भी सबसे जदीद फाइटर जेट्स J-20 को सिंकियांग के करीब
फौजी एयरबेस पर तैनात किया गया है। यही नहीं बल्कि भारत और चीन दोनों अतराफ से फिजाइया से अपने अपने इलाकों की फिजाई निगरानी भी शुरू कर रखी है और बाज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के हेलीकॉप्टर्स ने कई एक मकामात पर भारत की सरहद के अंदर घुसकर जमीनी जायजा लिया है, जिसके बाद भारतीय फिजाइया की तरफ से वार्निंग दी गई। तो दोस्तों एक बार फिर से अब चाइना और भारत के दरमियान जो है वो हालात कशीदा हो गए हैं और जिस तरह से राफेल तैयारों के हवाले से बहुत बात की जा रही थी कि भारत ने अपने अब मुल्क के अंदर असलहे को जमा करना शुरू कर दिया है और ये बात वाज़ेह करती है कि वो चाहते हैं कि हम सही तरीके से चाइना का मुकाबला कर सकें, क्योंकि भारत किसी भी तौर से किसी भी तरह से जो है वो बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं था कि वो चाइना का मुकाबला कर सके, ना असलहे की सूरत में ना आर्मी की सूरत में। तो इसलिए अपने दिफा को मजबूत करने के लिए भारत ने राफेल तैयारों को रूस से खरीदा है। लेकिन एक बहुत ही अहम बात दोस्तों जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैं किसी अपनी पहली वीडियो में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि भारत ने राफेल तैयारे खरीदे तो हैं, लेकिन उनके पास इनका अगर कोई एक पुर्जा भी खराब होता है तो ठीक करने के लिए मैकेनिक मौजूद नहीं है। ये बल्कि रशिया के ही मोहताज हैं, वही आकर इनको ठीक करके देगा। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान और चाइना की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो खुद मुख्तार हैं। अगर पाकिस्तान का JF-17 थंडर हम उसके हवाले से बात करें तो वो पाकिस्तान में ही असम्बल किया जा रहा है, पाकिस्तान में ही बनाया जा रहा है कामरा के मकाम पर। और अगर उसमें कोई किसी किस्म की फ़नी ख़राबी होती है तो मैकेनिक्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इस हवाले से किसी किस्म की परेशानी नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान और चाइना बहुत गहरे दोस्त हैं, अगर भारत किसी किस्म का पंगा लेता है तो उसको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना होगा कि दो महाजों पर लड़ना पड़ेगा। दो नहीं बल्कि तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साथ हैं और दोनों जगह से लड़ाई लड़ना पड़ेगी भारत को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है वहाँ पर भी हालात कशीदा हो जाएंगे और जो चाइना के साथ मिलती है वहाँ पर भी हालात कशीदा होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या भारत इस पोजीशन में हो सकता है कि वो पंगा ले? अभी तक तो ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। वो छोटी मोटी लड़ाई कर सकता है, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए उसे 1000 मरतबा सोचना होगा, क्योंकि उसे याद है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आर्मी वो हिम्मत, वो जोश, वो वलवला और वो जज्बा रखती है कि अगर वो चाहे तो अपने सीनों से बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट सकती है। तो ये वो जज्बा है जो किसी भी तरह से बड़े दुश्मन को हराने के लिए काफ़ी होता है। तो भारत की फ़ौज के अंदर भी इतना दम नहीं है जितना कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम के अंदर है। और जिस तरह से पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तानी अवाम अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, तो उनके साथ मिलकर अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इंशाअल्लाह कलमे की ताकत से ही, अल्लाह ताला की वहदानियत का जो हम यकीन रखते हैं, मुसलमान हैं, इसी कलमे की ताकत से अल्लाह ताला हमें हर मैदान में सुरखरू करता है और करता रहेगा इंशाअल्लाह, और हमारे खिलाफ नापाक इरादे बनाने वालों को इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद करेगा। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।